Online students, check your audio and video. इक्षित, वंशिका, श्रद्धा, check your audio and video. ठीक है ना। हम लोग पिछले क्लास, अभी एक ही क्लास हुआ है, जिनका फर्स्ट क्लास है पहले बता दूं। हम लोग का बीएसटी का और इकोनॉमिक्स का अभी एक ही क्लास हुआ था, इसी वीक में शुरू किए थे। ठीक है, तो बीएसटी का अभी तक सिर्फ एक ही क्लास हुआ है, जिसके अंदर हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट किए थे। टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। उसके अंदर जो टॉपिक था पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, इतना तक हम लोग, हाँ इतना तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इतना तक। ये आज बुला लीजिएगा, बैठो, आगे बैठ जाओ ना उनके। तो हम लोग टोटल 3 पेज जो है वो ऑलरेडी पढ़े थे। इसका डिफरेंस बिटवीन हम लिखेंगे आज। ठीक है, तो जो कुछ भी हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं उसको हम लोग रिवाइज भी करते जाएंगे, साथ ही साथ जो इसका डिफरेंस बिटवीन है वो हम लोग लिखेंगे भी। तो ये डिफरेंस बिटवीन लिखने से दो चीज होगा। पहला, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे वो सब रिवाइज हो जाएगा, और उसके अलावा ये डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो पिछले क्लास में पेज नंबर 1, 2, 3 पढ़े थे, आज भी वही पेजेस फिर से पढ़ेंगे, 1, 2 एंड 3। एक्स्ट्रा जो करेंगे उसका डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे। क्लियर है ये। तो बहुत लोगों का फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 लोग ऑनलाइन में भी, एक 8-9 लोगों का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। ठीक है, क्लियर है ये। स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बीएसटी का टोटल जो सिलेबस है वो 10 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। उसके अंदर जो पहला 6 चैप्टर है वो पार्ट ए बोलते हैं उसको, और जो बाद का 4 चैप्टर है वो पार्ट बी है। पार्ट ए जो है वो जनरल बिजनेसेस के बारे में है, और पार्ट बी जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है, ये सब टॉपिक्स के बारे में है। पार्ट ए के अंदर 6 चैप्टर है, जिसके अंदर टोटल ओवरऑल 10 हुआ। पार्ट ए में 6 चैप्टर हुआ, पार्ट बी में 4 चैप्टर हुआ, ओवरऑल 10 चैप्टर्स हुए। राइट। जितना नोट्स हम लोग क्लास में दे रहे हैं, ये जो नोट्स तुम्हारे हाथ में, दिस इज सफिशिएंट। बाकी तुम चाहो तो और बुक्स फॉलो कर सकते हो। 2 फेमस बुक चलता है अभी इसमें, एक हो गया पूनम गांधी बोल के, और दूसरा हो गया संदीप गर्ग बोल के। तो तुम कोई भी एक बुक, दोनों तो चाहिए नहीं, कोई भी एक बुक चाहो तो रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि आई विल सजेस्ट कि जितना नोट्स यहाँ मिल रहा है दैट इज अपने आप में सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ऐसे भी नहीं कोई, मतलब सारा टॉपिक्स कवर्ड है इसमें, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। क्लियर है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। टॉपिक था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब होता है इंसान जो काम करता है वो ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जो जो आए थे उनमें से बताएंगे मुझे व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कृष्णा, वेरी गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वो काम जो हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसका ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट में पैसा कमाना है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे बिजनेस करना, हम सबके पेरेंट्स बिजनेसमैन होंगे मैक्सिमम के, तो जो बिजनेस पापा कर रहे हैं वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा अर्न करना। जैसे मैं यहाँ क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बदले में मैं तुमसे फी लूंगा। डॉक्टर अपने चैम्बर में देख रहा है पेशेंट्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बदले में डॉक्टर पैसा लेगा। लॉयर के पास हम जाएंगे, लॉयर पैसा लेगा। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। बिजनेस करना, लॉयर होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, डॉक्टर होना, ठीक है, या फिर किसी के अंडर काम करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इस कोचिंग के अंदर 1-2 स्टाफ लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज है मेरे, तो वो लोग यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं, बदले में उनको मैं क्या दूंगा, सैलरी दूंगा। तो उन लोगों के लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो लोग भी पैसा कमाने के लिए मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आता है अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 टाइप का एक्टिविटीज आता है जो हम पढ़े थे। पहला हो गया उसके अंदर बिजनेस, जो हम सबके पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे मैक्सिमम के। सेकंड हो गया प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कोई सर्विस देना, लाइक अ टीचर,
a lawyer, a chartered accountant, a doctor. That is called as profession, right? And third one is called as employment. Employment का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना, जॉब करना. जैसे तुम्हारे दुकानों में भी स्टाफ रखे होंगे तुम्हारे पापा, तो पापा स्टाफ को सैलरी देते हैं. तो स्टाफ क्या कर रहा है? स्टाफ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. तुम तो बिजनेस कर रहे हो, स्टाफ क्या कर रहा है? स्टाफ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. स्टाफ तुम्हारे अंडर काम कर रहा है, बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, राइट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिजनेस, सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोफेशन, एंड द थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट. क्लियर है ये ओवरऑल? ठीक है, मैं समराइज करके बताया तुमको. हम तो पूरा एक क्लास लगा के पढ़े हैं इसको. जो भी क्लासेस होता है सबका वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है? क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग सबका एकदम अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल है, ठीक है? उसका मैं लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा. कोई भी अगर ग्रुप में एडेड नहीं है तो एक बार नंबर लिखवा देना, मैं ऐड कर दूंगा. मेरे हिसाब से मैक्सिमम तो मैं ऐड कर दिया हूँ. वैसे कोई एक दो अगर बाई चांस छूट गए हो तो बता देना, ग्रुप में ऐड कर देंगे. ग्रुप में मैं सारे सब्जेक्ट्स का लिंक भी भेज दूंगा, तो जो भी क्लासेस मिस होता है वो सब तुम वहाँ से कर सकते हो. अभी इनिशियल है बोल के मैं वहाँ पे यूट्यूब में अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, एक ऐप भी है, मैं वो ऐप का लिंक भी तुमको भेज दूंगा, ठीक है? वो ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना. वहाँ पे सारे वीडियोस, नोट्स, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है. अभी तो तुम लोग ऐप रजिस्टर नहीं किए हो, इसी वजह से मैं एक यूट्यूब चैनल में अपलोड करके लिंक भेज देता हूँ. लेकिन आगे चल के मतलब 5-7 दिन के बाद से हम लोग वो ऐप पे सारा वीडियो डालेंगे. सबको ऐप में रजिस्टर करना है, मैं लिंक भेज दूंगा वो भी ग्रुप में, ठीक है? तो जो भी क्लासेस मिस होता है तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है. देखो, एक तो यहाँ तुम ऑफलाइन फिजिकली आ सकते हो क्लास करने. अगर कोई दिन नहीं आ पाते हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो उसी टाइम में, जूम में, जैसे लोग अभी ज्वाइन कर रखे हैं. और ये भी अगर नहीं कर पा रहे हो उस समय तो फिर वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस पे तुम कर सकते हो. क्लियर है? तो तीन ऑप्शन है, कोई भी तरीके से क्लास करना है, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप का था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अभी हम डिटेल में ये डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे, उसमें समझ भी लेंगे. उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कौन बताएगा व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? क्या होता है प्रथम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? वेरी गुड. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं होता. हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा महसूस होता है वो काम करके, इसीलिए हम वो काम कर रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव उसका पैसा कमाना नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मैं पैसा कमाने के लिए पैसा तुमसे लूंगा, राइट? अगर मैं घर में मेरी बेटी को पढ़ा रहा हूं तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बेटी से थोड़ी पैसा मांगूंगा, दे 500 बोल के नहीं मांगूंगा ना पैसा, लेकिन तुमसे लूंगा फी, लेकिन उससे तो नहीं लूंगा. तो पढ़ाना, यहां पढ़ाना इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वही घर पे पढ़ाना इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जब मुझे कोई पूछेगा कि पढ़ाना इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक, तो मुझे बोलना पड़ेगा बता किसको पढ़ाना है. इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट. इफ द इंटेंशन इज अर्निंग मनी then it is economic. If the intention is not earning money then it is non economic, right? और भी एग्जांपल्स दिया था पिछले क्लास में, जैसे कुकिंग. सपोज मैं घर में खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग एट होम, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा मैं घर में, तो मेरे को पसंद है कुकिंग करना इसलिए मैं कर रहा हूँ, या हमारी मम्मी या हमारे बहन लोग कुक कर रहे हैं या वाइफ कुक कर रही है, तो वो क्या है? वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मदर कुक कर रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन रेस्टोरेंट में सेफ कुकिंग कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेफ तो पैसा लेगा हमसे, राइट? तो कुकिंग करना इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ डूइंग. इफ द इंटेंशन ऑफ कुकिंग इज अर्निंग मनी देन कुकिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ द इंटेंशन ऑफ कुकिंग इज नॉट अर्निंग मनी देन इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लियर है? बिल्कुल, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जैसे मारवाड़ी युवा मंच सोच लो, एग्जांपल के तौर पे सोच लो, ठंडी में जैसे तुमको अगर पता होगा तो ठंडी में कंबल वंबल बांटते हैं गरीबों को,
या अभी गर्मी के सीजन में पानी जगह जगह पानी लगाते हैं, है ना। कई सारा सोशल सर्विस करते हैं, जैसे लायंस क्लब हो गया, जेसीआई हो गया, बहुत सारा ये सब करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। तो ये सब जो सोशल सर्विस करते हैं, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है ना। ये सब हमारे को अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, इसीलिए हम वो काम करते हैं। क्लियर है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यही था, जिसका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, वो चीज हमारे लिए क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंबल खरीद नहीं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं कंबल बेचता हूँ, आई हैव अ क्लोथ स्टोर, कपड़े का दुकान है मेरा, कंबल बेचता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए कंबल बेचना इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। मेरे लिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही, मेरा तो बिजनेस है कंबल बेचना। अब तुम उस कंबल को यूज करो कि किसी को डिस्ट्रीब्यूट करो फ्री में, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो तुमसे पैसे लूंगा ही लूंगा। तो मेरे लिए कंबल बेचना इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेरा तो बिजनेस है। लेकिन तुम मुझसे कंबल खरीद लिए, ठीक है, अब तुम उस कंबल को आगे बांट रहे हो फ्री में, तो तुम्हारे लिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, राइट। मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल, मैं कंबल खरीद के बेच रहा हूं प्रॉफिट कमाने के लिए, मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक। तो मैं एग्जांपल दिया था यहाँ पे, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर टीचिंग हिज ओन सन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर प्रोडक्शन फॉर सेलिंग इन मार्केट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में बेचने के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन फार्मर अगर प्रोड्यूस कर रहा है खुद के खाने के लिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्लियर है। कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुकिंग एट होम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा, ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, वीडियो तो मैं भेज ही दूंगा। एक ओवरऑल रिवाइज करा दिया तुमको, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है ये। अब हम लिखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो टाइप्स है उसको डिटेल में पढ़ते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है भाई, बताए किसी को। चालू करना, स्टार्ट करना, वेरी गुड। कमेंसमेंट का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज को शुरू करना, इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट, ठीक है। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारी मर्जी है, हम कोई भी बिजनेस करना चाहें तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन करना चाहें तो हम उसको शुरू नहीं कर सकते। आज जैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मैं क्या कल से क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगा? क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? आज से ये बंद हो गया, ये उद्देश्य कुछ मेडिकल सेंटर ऐसा कुछ नाम दे दूंगा और कल से बुखार चेक करने लग जाऊंगा। कैन आई डू दैट? नो, आई कैन नॉट डू दिस। व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव एन एमबीबीएस डिग्री, राइट। तुमको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बहुत कमा रहे हैं, तो कल से ऑफिस खोल के बैठ जाओगे सीए का? नहीं खोल सकते। एग्जाम पास करना पड़ता है ना, डिग्री लेना पड़ता है, उसके बाद उस प्रोफेशन को कर सकते हैं, राइट। तो बिजनेस के लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिजनेस तो हमारी मर्जी है, हम जो बिजनेस चाहे, इफ वी हैव द मनी वी कैन डू इट, राइट। प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, एक पर्टिकुलर एग्जाम्स को क्लियर करने का जरूरत है। वो अगर हो जाएगा तो हम बिजनेस शुरू कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी हम कहीं पे भी एम्प्लॉय बन सकते हैं। यस, इफ द एम्प्लॉयर वांट्स टू कीप अस, अगर हमको वो रखना चाहे, अगर हम इंटरव्यू पास करें तो हम कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। क्लियर है। तो कमेंसमेंट में बिजनेस अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने मर्जी से होता है। प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर का मर्जी है, एम्प्लॉयर हाँ बोल रहा है तो हम काम कर सकते हैं। क्लियर है। स्टार्ट करेंगे लिखना एक एक को। सबसे पहला
कमेंसमेंट वाला पॉइंट लिखेंगे, लिखना बिजनेस के अंदर इट मे कमेंस सबको लिखना है, ठीक है। इट मे कमेंस विद द डिसीजन ऑफ बिजनेसमैन, इट मे कमेंस विद द डिसीजन ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन चाहे तो उसको शुरू कर सकता है। क्लियर। प्रोफेशन, इट मे कमेंस ऑन completion of डिग्री और कोर्स, कोई डिग्री कोई कोर्स हम किए, वो डिग्री को हम अचीव किए, वो एग्जाम्स को हम क्लियर किए, उसके बाद ही हम उस प्रोफेशन को कर सकते हैं। क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट, लिखना एम्प्लॉयमेंट, इट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी एज पर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के मर्जी से हम जब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब वो शुरू होता है। क्लियर। तो क्या चीज कब शुरू होता है? बिजनेस अपनी इच्छा से शुरू होता है, प्रोफेशन डिग्री या कोर्स होने के बाद ही शुरू होता है, और एम्प्लॉयमेंट जब हम एम्प्लॉयर की इच्छा से काम ज्वाइन करते हैं तब वो शुरू होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन। तुम थोड़ा बहुत खुद से भी सोच के बता सकते हो किसमें सबसे कम क्वालिफिकेशन चाहिए। बिजनेस, कोई मैं लिखवाऊंगा है ना, कल ही बताना है, लिखवाऊंगा मैं तब लिखना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस सबसे कम क्वालिफिकेशन का जरूरत है, कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है, ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ वंशिका, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का बिजनेस में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। प्रोफेशन के अंदर जरूरत है क्वालिफिकेशन का, है ना। सीए हो गए, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, टीचर हो गया, सब में कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो काम जो है कर सकेंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर बताओ, सोच एज पर द एम्प्लॉयर, या चाहिए भी या नहीं भी, डिपेंड करता है कौन सा काम करना है ना। अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें स्किल्स का जरूरत है, जिसमें पढ़ने लिखने का जरूरत है, तो वो काम पढ़ने लिखने से ही होगा। कुछ काम ऐसा भी हो सकता है जिसमें पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जो लोग कुली लोग काम करते हैं, दिन भर वो लोग जो अपना जो भी लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, तुम्हारी दुकानों में भी लोडिंग अनलोडिंग करते होंगे, उनको हम बदले में पैसा देते हैं, सोच लो मंथली पैसा देते हैं। तो उनको तो कुछ पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी वो लोग तो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन चाहिए भी नहीं भी, डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ जॉब का बात चल रहा है उसके हिसाब से। क्लियर है ये? तो क्वालिफिकेशन का पॉइंट क्लियर है, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला, बिजनेस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। क्लियर। प्रोफेशन में लिखना प्रेस्क्राइब्ड ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, कुछ प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन का जरूरत है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड होगा।
एम्प्लॉयमेंट में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, कौन सा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। क्लियर है इतना? पॉइंट नंबर 2 क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट। तुम सोच के बताओ किसमें सबसे ज्यादा पैसा लगेगा? बिजनेस, हाईएस्ट पैसा जो चाहिए वो है बिजनेस। सेकंड प्रोफेशन, और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ना के बराबर पैसा चाहिए, है ना, तुम सीधा किसी के अंडर काम कर सकते हो, बदले में पैसा मिलेगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए तुमको बहुत पैसे का जरूरत पड़ेगा। प्रोफेशन करने के लिए भी पैसा चाहिए, बट एज कंपेयर टू द बिजनेस कम चाहिए। जैसे ये कोचिंग खोलने के लिए भी पैसा तो चाहिए क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जितना पैसा यहाँ इन्वेस्टेड है वो काफी कम है एज अमाउंट टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एक डॉक्टर क्लिनिक खोलने के लिए पैसा चाहिए उसको क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन उतना नहीं चाहिए जितना बिजनेसेस में जरूरत पड़ता है। क्लियर है ये? तो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हाईएस्ट होगा, प्रोफेशन उससे कम होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, लिखना। सबसे पहला बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन स्केल ऑफ बिजनेस। व्हाट इज स्केल ऑफ बिजनेस? कितने बड़े लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, कितने बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, है ना। जैसे पान दुकान खोलना भी बिजनेस है, ऑयल 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 मिल खोलना भी बिजनेस है ना। तो पान दुकान खोलने में 50,000 रुपये चाहिए, ऑयल मिल खोलने में हो सकता है 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट का जरूरत है वो डिपेंड करता है कौन सा नेचर ऑफ कौन से स्केल में हम बिजनेस को कर रहे हैं। छोटे स्केल में कर रहे हैं तो पैसा कम लगेगा, बड़े स्केल में बिजनेस को करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। क्लियर? सिमिलरली प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर इतना? नेक्स्ट आगे लिखेंगे 2 मिनट खाली, मैं बाद में भूल जाऊंगा तो बता दे रहा हूँ। जो अकाउंट्स का क्लासेस है ना, हम लोग कल का क्लास इसीलिए छुट्टी किए थे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आज हम नहीं आ पाएंगे, किसी के स्कूल में कुछ है, कहीं कुछ कोई बोला, इसीलिए मैं कैंसिल किया, क्योंकि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और मैं नहीं चाहता था कि वो नया चैप्टर मिस हो, क्योंकि वो मिस होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है, तो मेरा बोलना है कि कल से अकाउंट्स का क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर कोई भी एक भी क्लास भी अकाउंट्स का नहीं किया अभी तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से अगर वो ठीक से आएगा रेगुलरली तो आराम से समझ में आएगा। कल जो चैप्टर शुरू हो रहा है पुराने चैप्टर से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कल का क्लास एक कैंसिल किया था, क्योंकि बहुत लोग बोले कि उनका छुट्टी होने वाला है बोल के। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कल से छुट्टी मत करना अकाउंट्स का क्लास। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क किसमें ज्यादा है? सिंपल है, जितना इन्वेस्टमेंट उतना रिस्क, है ना। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कम है तो नुकसान, रिस्क का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ लॉस, राइट। तो बिजनेस में क्योंकि ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, लॉस होने का चांसेस भी ज्यादा होगा। प्रोफेशन में पैसा कम लगाया हुआ है, लॉस का चांसेस भी कम है, राइट। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, अगर एक जगह से काम से निकाल भी दिया कोई नुकसान नहीं है, 1-2 महीना में नया जॉब खोज लेंगे फिर काम मिल जाएगा, तो हमारा कोई खास नुकसान उसमें नहीं होगा। क्लियर है? तो रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना हाइयर द रिस्क होगा, राइट। लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क इन बिजनेस
देयर इज हाई रिस्क, बिजनेस में हमेशा हाई रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में इट हैज लिमिटेड रिस्क। नो रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकेगा कि नहीं। ठीक है, जैसे आज अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं या मैं कोई प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, तो क्या वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन, क्या मेरे बच्चे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर नहीं, राइट? तो बिजनेस का बताओ सोच के, सबसे पहले कर सकते हैं हम सबके मैक्सिमम के पेरेंट्स जो बिजनेस है 90% वापस आके उसी में फिर से बैठने भी वाले ही हैं, राइट? तो बिजनेस जो है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता है। आज तुम्हारे पेरेंट्स जो बिजनेस कर रहे हैं, कल दिन तुम भी आके हो सकता है उनको ज्वाइन करो और उस बिजनेस को कंटिन्यू करो, राइट? तो बिजनेस में होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। प्रोफेशन में होता है क्या बताओ? अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या मेरा बेटा चेकअप करने लगेगा? अब नहीं, उसको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा पहले, फिर ही वो कर सकता है, राइट? तो प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास है प्रोफेशनल डिग्री तो तुम उसको एंजॉय करोगे, तुम सर्विस दोगे, लेकिन तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन सर्विस नहीं दे सकता। तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को वो डिग्री फिर लेना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, फिर ही वो कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे बेटे को जॉब मिलेगा, मेरी बेटी को जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वहीं पे ही, मतलब मैं जहाँ कर रहा हूँ मेरे बाद मेरे बेटा वहीं करेगा, मेरी बेटी वहीं जॉब करेगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, राइट? तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है, बाकी प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये लिखना। हम्म। नहीं, मैं यहाँ पे हायरिंग मैनेजर तो हूँ ही नहीं, समझो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, अपने आप को मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर मत समझो, एम्प्लॉई समझो, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा है? एम्प्लॉई कर रहा है ना, एम्प्लॉई काम कर रहा है एम्प्लॉयर के अंडर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सैलरी और वेजेस। तो अपने आप को यहाँ एम्प्लॉई सोचना पड़ेगा पहली बात तो, हायरिंग मैनेजर नहीं सोच सकते, वो तो एम्प्लॉयर हो गया। खुद एक एम्प्लॉय तो है सर। हाँ, खुद तो एम्प्लॉई है वो। उसका पोस्ट जैसे मान लीजिए उसकी नेक्स्ट जनरेशन के कितने कंपनीज में जो हायरिंग करते हैं वो सेम ही होता है, मतलब फिक्स होता है। नहीं, ऐसे नहीं है। तुम देखो किसी के भी जो एचआर है वो तो चलो खुद ही एम्प्लॉई है अंडर द कंपनी, है ना? बट ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एचआर हूँ किसी कंपनी का, तो मेरे बाद कंपनी बाउंड है मेरे बेटे को या मेरी बेटी को वही पोस्ट देने के लिए। कंपनी बाउंड नहीं है, कंपनी का इच्छा है। अगर वो देखा कि मेरा बेटा बेटी में वो क्वालिफिकेशन है, वो एक्सपीरियंस है, वो एबिलिटी है, तो वो देगा। नहीं है एबिलिटी तो नहीं भी देगा, है ना? तो मैंडेटरी नहीं है, बोलने का ये मतलब है ना? ऐसा हो सकता है कि हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ना भी हो, तो मैंडेटरी नहीं है ना? क्लियर है? लिखना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पॉसिबल विथ फॉर्मेलिटीज। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का खाली ये मतलब नहीं होता कि फैमिली टू फैमिली पास ऑन होना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब भी होता है कि सेल होना। तो जैसे बिजनेस है, आज मैं भी बिजनेस कर रहा हूं कोई, क्या मैं वो बिजनेस को बेच सकता हूं? यस, कोई दूसरा आदमी खरीद लेगा, वो बिजनेस को करेगा। लेकिन मैं क्या प्रोफेशन को बेच सकता हूं? नहीं। क्या मैं अपने एम्प्लॉयमेंट को बेच सकता हूं? नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब
सेल भी होता है, बेचना भी होता है, या फैमिली टू फैमिली नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन करना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रोफेशन में इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी लिखना इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस देना, ठीक है, बदले में फी मिलेगा उसको। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है जैसा जैसा एम्प्लॉयर बोल रहा है वैसा वैसा काम को परफॉर्म करना, बदले में जो मिलेगा उसको बोलेंगे सैलरी या वेजेस, है ना? हाँ, एक ही बात है, कंपेंसेशन कॉल्ड एज सैलरी और वेजेस। अब ये जो सैलरी और वेजेस, इसका मतलब भी मैं डिफ्रेंशिएट किया था, याद है? कौन बताएगा? सैलरी वेजेस के बीच में डिफरेंस बताया था ना, क्या था दिव्यांश? हाँ, सैलरी जो होता है जनरली स्किल्ड लोगों को मिलता है, जो कि पर ईयर के बेसिस पे मिलता है, या पर मंथ के बेसिस पे, सॉरी। और जो वेजेस होता है वो जनरली अनस्किल्ड होता है, ना पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग, डेली बेसिस पे मिलता है। जैसे हमारे घर पे कोई कारपेंटर काम कर रहा है, डेली बेसिस पे पैसा देंगे। हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको डेली बेसिस पे पैसा देते हैं। तो ये सब क्या है? वेजेस है। लेकिन हमारे ऑफिस में कोई काम कर रहा है, हमारे दुकान में कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको हम पर मंथ के हिसाब से पैसा देते हैं, वो सैलरी बोलते हैं। तो सैलरी जनरली पर मंथ के बेसिस पे होता है, और वेजेस जो होता है वो जनरली पर डे या पर आवर के बेसिस पे होता है। ठीक है, कारपेंटर प्रोफेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कोई, मतलब कोई स्पेशल स्किल्स, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कोई भी कारपेंटर बन सकता है, कोई क्वालिफिकेशन का उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव लिखना बिजनेस में। मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, और उसमें लिखना लास्ट में टू वर्क एज पर द एम्प्लॉयर। क्लियर है ये? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। द वर्ड कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या बिजनेस में ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करने का जरूरत है? अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस जो छोड़ दें, तो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है जो ऐसे फॉलो करने का जरूरत है। जो गवर्नमेंट बोलता है उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, बाकी जनरल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। जैसे डॉक्टर लोग हैं, तो डॉक्टर लोगों का एक बॉडी है जिसको बोलता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे लॉयर लोग हैं, लॉयर लोगों का एक बॉडी है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, उनका एक एसोसिएशन है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब का एक एक बॉडी है, मतलब एक एक गवर्निंग बॉडी। जैसे तुम लोगों का स्कूल का एक CBSE है, अब CBSE जो बोलेगा स्कूल्स को वो सब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली ICAI जो बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को वो सब मानना पड़ेगा। मेडिकल काउंसिल जो बोलेगा सारे इंडिया के डॉक्टर्स को वो फॉलो करना पड़ेगा। बार काउंसिल जो बोलेगा सारे लॉयर को वो फॉलो करना पड़ेगा।
तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एम्प्लॉयर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, मालिक कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, और वो रूल्स रेगुलेशंस जो है एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ बिजनेस में नहीं होता है, प्रोफेशन के अंदर होता है कोड ऑफ कंडक्ट, और एम्प्लॉयमेंट में भी होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। प्रोफेशन में तो गवर्निंग बॉडी है ना, वही तो। बिजनेस में कोई, जैसे तुम खुद सोचो, क्यों नहीं होता सोचो, उसको छोड़ो, होता है कि नहीं वो देखो पहले। जैसे एक तुम्हारे पेरेंट्स का किसी का भी बिजनेस होगा, ठीक है, तो ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए और बिजनेस में फॉलो करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम गवर्नमेंट का छोड़ के बोला था मैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ऐसे गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट है। एक कोड ऑफ कंडक्ट दे देना आपको कि तुमको इसी इसी तरीके से काम करना है, तो हुआ ना कोड ऑफ कंडक्ट। वो तो स्टाफ के लिए हुआ ना, ये खुद के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना, है ना। तो बिजनेस में खुद के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, और सर्विस के लिए भी एम्प्लॉयर कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, और एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है। मैं एक कोड ऑफ कंडक्ट का तुमको एग्जाम्पल खाली देता हूं ताकि तुमको पता चल सके, ठीक है। जैसे ICAI है, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो रूल बनाया है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस के सामने ग्लो साइन बोर्ड नहीं लगा सकता। ये एक रूल, एग्जाम्पल ऑफ रूल बता रहा हूं मैं। तो कोई भी इंडिया में जितना बड़ा से बड़ा CA ऑफिस क्यों ना हो, तुम उसके सामने ना वो जो ACP डिजाइन का बोर्ड होता है जिसमें लाइट वाइट जलेगा, ऐसा बोर्ड वो नहीं लगा सकता। वो एक सिंपल प्लेन बोर्ड लगा सकता है, वो भी एक फिक्स साइज का, उससे बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकता। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रूल है। जैसे मेरे CA ऑफिस में तुम लोग अपने बिजनेस में स्टाइलिश ACP करा सकते हो, डिजाइन करा सकते हो अपने दुकान के बाहर, मैं नहीं करा सकता, क्योंकि हमारा ICAI बोलता है कि CA लोग ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमको फॉलो करना पड़ता है, राइट। जैसे डॉक्टर लोगों के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लिखा होता है, जैसे बच्चे का मतलब सेक्स बताना इलीगल है, कि बॉय है कि चाइल्ड है, वो बर्थ से पहले बताना इलीगल है। ये कौन बनाया ये रूल? ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया है ये रूल। तो सारे डॉक्टर को ये रूल फॉलो करना पड़ता है कि वो लोग बता नहीं सकते पहले से, बर्थ से पहले, कि वेदर द चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल। ये भी कौन बनाया? ये भी मेडिकल काउंसिल बनाया है। तो सब डॉक्टर को फॉलो करना पड़ रहा है। क्लियर है? लिखना कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन में लिखना code of conduct is given by प्रोफेशनल बॉडीज, और उसमें लिखना कोड ऑफ कंडक्ट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर। क्लियर है ये? ठीक है। अब बहुत इजी इजी पॉइंट है। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करते हैं बिजनेस में, क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। प्रोफेशन में क्या करते हैं? कोई सर्विस देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जैसा एम्प्लॉयर बोले वो काम एम्प्लॉय करता है, राइट। लिखना नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन या परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। उसके नीचे तुम रिवॉर्ड भी लिख सकते हो, बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड।
क्लियर है? ये बिजनेस का मेन काम क्या है? प्रोडक्शन या परचेज करना और आगे बेचना, बदले में क्या होगा? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो वो फिर बिजनेस नहीं हुआ, फिर वो प्रोफेशन हुआ। अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो प्रोफेशन है, ठीक है? हाँ, नहीं, एयरटेल जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, एयरटेल जो है सिम कार्ड रिचार्ज कर रहा है, ठीक है? तो वो एक प्रकार का हमको जो गवर्नमेंट जो मानता है, गवर्नमेंट मानता है कि एयरटेल या ये सब जो रिलायंस है ये सब बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये जो रिचार्ज कर रहे हैं और जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब एक प्रकार का बिजनेस है। सर्विस में होना चाहिए कुछ पर्सनलाइज नेचर का सर्विस है, उसको सर्विस बोलते हैं, ठीक है? ये तो कोई सामान बेचने जैसा ही हुआ, जैसे रिचार्ज करवाना इज अ वन टाइप ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स ऑल्सो, ठीक है? प्रोफेशन, प्रोफेशन में कोई सर्विस देना, बदले में क्या मिलेगा? फी मिलेगा। जैसे डॉक्टर है या लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, टीचर है, वो जो पैसा लेगा उसको क्या बोलता है? फी, राइट? फीस, राइट? लिखना। इट इन्वॉल्व्स गिविंग सर्विसेज, बदले में जो मिलेगा उसको बोलेंगे फी। क्लियर है? लास्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में तो जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा वो काम करना है, राइट? लिखना। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग एज पर एम्प्लॉयर सैलरी और वेजेस। क्लियर है सबको? तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम इतना डिफरेंस बिटवीन पढ़ने के बाद ये जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे ये तुम्हारा अपने आप ही कवर हो गया है, ठीक है? पैराग्राफ में पढ़े थे और उसको बहुत इन डिटेल हम लोग डिफरेंस बिटवीन में लिखे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा पॉइंट इसको पढ़ेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लासेस का टाइमिंग तो वही फिक्स है, जिस दिन क्लास नहीं होगा ना तो मैं ग्रुप में जरूर मैसेज करूंगा कि नहीं है बोल के। कोई दिन अगर मैसेज नहीं भी आया है तो जो टाइमिंग है उसके हिसाब से क्लासेस है हमेशा, ठीक है? हाँ, समर्स के बाद जो है ना टाइमिंग, ये जो 7 o'clock से 8 o'clock क्लास हो रहा है ये 4 o'clock से कर देंगे ताकि 6 o'clock खत्म हो जाए। तो जैसे 8 बजे तक हो रहा है ना, 7 बजे खत्म हो जाएगा क्लासेस, ठीक है? बाकी कल से मिस मत करना अकाउंट्स क्लास, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।